बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ये चुनतखब हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है और अब इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया है रिचर्ड ग्रैनेल ने और ख्वाजा आसिफ की सबसे पहले छुट्टी कराई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि क्या मैसेज बाकायदा तौर पर अमरीकी चैनल्स की तरफ से पाकिस्तान को सेंड किया गया है। और दूसरे नंबर पर इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पस पर्दा, एक तो हुकूमत, चुनतखब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सामने एक मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस पर 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड मांगा गया है। एक पस पुश्त और असल मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में दोबारा इलेक्शन और सिकंदर राजा को हटाने के हवाले से जो गुफ्तगू है वो हुई है और इमरान खान साहब से कहा गया कि हम ये काम भी करने के लिए तैयार हैं, आप ये बात हमारी मान लें। इमरान खान साहब ने कैसे इस सारे खेल के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया है और इतना मजबूत कर लिया है कि ना सिर्फ इनकी चीखें निकल रही हैं बल्कि ये जूते छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्त है वो इतनी मजबूत है कि ये ख़ुद को इमरान खान साहब से छुड़वा नहीं पा रहे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का हम मुकाबला कर सकें और इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं, जो डिटेल्स हैं और हकीकत में जो इस वक्त मंजरनामा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा, वो सारी डिटेल्स हम आपको फराहम कर सके। तो सबसे पहले तो जी मैं आता हूँ रिचर्ड ग्रैनेल की तरफ और इस चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ। पहले तो जी आपको बताऊं कि हिम्मत इनमें अभी तक नहीं पड़ रही कि ये रिचर्ड की ट्वीट के ऊपर कोई ट्वीट करें या उस ट्वीट को जवाब दे सके। कर ये क्या रहे हैं कि निजी टीवी चैनल्स के शो के अंदर बस ऐसे ही मुबहम किस्म की कोई जो बात है वो कर देते हैं और वो भी तब करते हैं जब इनसे ऐसे सवालात किए जाते हैं कि इनके पास बोलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप बरह रास्त टीवी के ऊपर बैठे हो, सवाल आपसे पूछा गया हो और बार बार जो है वो एक ही क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से आपसे पूछा जा रहा हो, बल्कि सारे इस वक्त सवाल ही यही हों रिचर्ड ग्रैनेल से मुतलिक, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो उसमें जी ये क्या बोल रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी चीखें जो हैं वो कहाँ तक निकल रही हैं और ये ख़ुद बोल के बता रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है चुनतखब वो ख़त्म होने जा रही है। पहले तो जी रिचर्ड ग्रैनेल के हवाले से ख्वाजा आसिफ के ने क्या जो है वो कहा है और इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या कहा है, ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। मैं रिचर्ड ग्रैनेल को नहीं जानता। रिचर्ड ग्रैनेल ट्रंप इंतज़ामिया में असर रसूख नहीं रखते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। उनकी बातों का पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान की सज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब अगर असर नहीं पड़ेगा और वो बात करें तो आप कर देना, उनकी ट्वीट को कोट रीट्वीट करते हुए कहें जी कि आप क्या पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो ये कहते थे जी कि पाकिस्तान जो है वो अमरीकी वेंटिलेटर पर है और वहाँ से इनका ख्वाजा वेंटिलेटर एक जो नाम है, छेड़ है, वो भी पड़ी थी। और अब देखें ये क्या बात कह रहे हैं। हालांकि अच्छा, फिर इसी तरह से जी एक और बयानिया बनाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट्स इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये मुकम्मल जो ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी का मज़ीद 2 बयानात है वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब ये बयानिया का क्या बना रहे हैं और इनका बयानिया इनके मुंह पर कैसे, जिस वो स्याही नहीं पड़ी थी ख्वाजा आसिफ को, उस तरह से पढ़ने जा रहा है। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे। इमरान खान को पता है कि उनके गुनाहों पर उन्हें सज़ा ज़रूर होगी, जिससे बचने के लिए वो हाथ पांव मार रहे हैं। तलाल चौधरी कहते हैं 1.5 साल हो गया अभी तक ये कुछ भी नहीं कर पाए इमरान खान के अगेंस्ट। ख्वाजा आसिफ मजीद कहते हैं कि इमरान खान गुनहगार होंगे तो कैद होगी, ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अपने मफादात की खुद हिफाजत कर सकता है। हम मर जाएंगे मगर कोई प्रेशर नहीं लेंगे। कोई भी मसला जो है वो होगा तो इसको जो है वो कोई बुलडोज नहीं कर सकता। अच्छा, ये जी इनके कुछ जो बयानात है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो जी हालत इनकी ये है कि आप दें ना फिर ग्रैनेल को, रिचर्ड को जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरे नंबर पर ये जो बात कर रहे हैं ना ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की और साथ ही साथ इमरान खान साहब को ये टैग कर रहे हैं। देखें, अमेरिका की जो इंतज़ामिया थी, बाइडन इंतज़ामिया, उनके कहने के ऊपर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था ना,
तो फिर उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और ये वही ख्वाजा वेंटिलेटर है और ये वही नून लीग है और वही पीपल्स पार्टी है जो कहते थे जी कि अमेरिका के बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते थे और चीज़ें हुई। और ये भी उस वक्त बयानिया बनाया गया कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया, उसने इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार में लाकर बिठाया। अब वो अपना प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं तो इमरान खान जो है वो ख़त्म और इमरान खान जो है उसका इक़्तिदार ख़त्म होगा। बाद में अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब को हटाया गया, लेकिन वही इमरान खान जो है वो अब इनके गले पड़ चुका है। अब ये रो रहे हैं कि इमरान खान को हम रिहा कैसे करें और उससे डीले मांग रहे हैं। अब मसला ये है कि वही जो अमेरिका है, जब वहाँ से बाइडेन इंतज़ामिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिवर्स हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उन चीज़ों के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं होगा। रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है और सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होंगी और ज़रूर रिवर्स होंगी। अगर माजी में इस तरीके से हो सकता है और आप जो है वो ख़ुद ये चीज़ कह चुके हैं, तो अब जब आपके साथ वो चीज़ हो रही तो वो चीज़ कैसे नहीं होगी। और अब मसला ये भी है कि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है, ना अवाम एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और अमेरिका को भी ये बात मालूम है और अमेरिका के पास भी ये बड़ा मौका है कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को वो अवाम से ख़त्म कर सकता है और वो इमरान खान ही कर सकते हैं। ये बड़ा एक चांस है अमेरिका के पास भी। इसलिए ये जो बयानिया बनाया जा रहा है ना कि इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो क्यों अमेरिकी मुदाखलत को दावत दे रहे हैं, तो इमरान खान को दावत नहीं दे रहे। वहाँ से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं और उनका मफाद क्या है, वो असल में क्या चाहते हैं अमेरिकन के एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये ज़ाहिर लग रहा है कि उनकी पॉलिसीज़ के अंदर शामिल है। फिर इसी तरह से जी आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ साहब के साहबजादे हैं एजाजुल हक साहब, वो क्या बयान देते हैं। वो लिखते हैं जी कि रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं। रिचर्ड ने अपने ट्वीट्स के बाद अपने फॉलोअर्स 3 गुना बढ़ा लिए हैं, इसीलिए वो खुशी से ट्वीट कर रहे हैं, वरना मामलात एक्स अकाउंट से तय नहीं होते। इन्हें चाहिए हमारे मामलात में मुदाखलत करने के बजाय सहूलतकारी करें, ये एजाजुल हक ने कहा। इसके ऊपर जी फयाज शाह साहब हैं, उन्होंने इनको रद्दमल देते हुए कहा कि मोहतरम एजाजुल हक वल्द जनरल ज़ियाउल हक साहब, बराए मेहरबानी ये बात आप रिचर्ड ग्रैनल को ट्विटर पर टैग करके बोलें, कोशिश करें ट्वीट अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हुई तब भी ट्रांसलेट हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम आपकी ट्वीट का इंतज़ार कर रही है। तो यही इस वक्त इनका मसला पड़ा हुआ है कि भाई आप ये बात कर रहे हैं ना तो करें ना रिचर्ड को टैग। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप डरे हुए हैं और आप ये इमरान खान था जिसने डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त के अमेरिकी सदर को ट्विटर के ऊपर ही जवाब जो है वो दिया था, लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आप ये जवाब दें। ऊपर से जी ये जो ख्वाजा आसिफ ने इसराइली जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ वाली बात की और इमरान खान साहब को इसराइल के साथ मिलाया ना, ये खैर वही हैं जो पहले कहते थे जी कि मतलब है कि इमरान खान जो है वो देखें अमेरिकन के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, ये हो ही नहीं सकता, और अब जो है वो उससे उलट बात कर रहे हैं, तो इनकी मुनाफ़िकत यहाँ से भी ज़ाहिर होती है। इसके ऊपर जी इनको एक जवाब दिया गया और उस जवाब में ये कहा गया कि इस ट्वीट के ऊपर ख्वाजा आसिफ की कि ये जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इससे साफ ये जाहिर है कि हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत जाने वाली है। ये एक ट्वीट किया गया कोट रीट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ की इस ट्वीट को, और इस कोट रीट्वीट को रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से रीट्वीट किया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो ये ख्वाजा आसिफ जो है हालांकि रिचर्ड जो है वो बार बार इनको जवाब दे रहा है, रिचर्ड जो है वो रद्द अमल दे रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको उसके ट्विटर के ऊपर जाकर उसको जो है वो कोई जवाब दे। और ऊपर से जब दूसरे लोग या ट्विटर के ऊपर मौजूद सार्फिन जो है जब वो इसके ऊपर अपना ये तज्जिया पेश कर रहे हैं कि इनकी गुफ्तगू से लगता है जी कि ये हुकूमत जाने वाली है, तो इस चीज़ को जो रिचर्ड है वो रीट्वीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजीम चेंज है ये सारे का सारा रिवर्स होगा और ये ट्रंप इंतज़ामिया जो आएगी ये उनकी पॉलिसीज़ के अंदर शामिल है, और जो जो कुछ बाइडन ने किया उन सारी चीज़ों को रिवर्स किया जाएगा। इसके अलावा रिचर्ड मजीद क्या ट्वीट करता है, वो लिखता है कि दी पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन DC एंड एम्बेसडर रिजवान शेख हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू द डेथ थ्रेट्स एंड क्रेजी टॉक्स अबाउट ऑपरेशन गोल्डस्मिथ फ्राम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज़ रेकलेस। तो ये ख्वाजा आसिफ ने कोई उसको टैग नहीं किया हुआ रिचर्ड को, इमरान खान के अगेंस्ट बात की है। तो इसके ऊपर देख लें जी रिचर्ड क्या कह रहा है, और एक्सप्लेनेशन मांग लिया वहाँ के जो एम्बेसडर है रिजवान शेख से कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन हमें देनी है। और ये जो डेथ थ्रेट्स हमें मिल रही हैं, डेथ थ्रेट्स जी वो एक मियाँ दाऊद एडवोकेट वकील हैं, वो ज़रा सबको मालूम है कि जो है वो जो ताकतवर हैं वो उनकी ज़ुबान बोलते हैं। तो उन्होंने एक शेर इस तरह से जो है वो लिखा था और उसमें कोई डेथ थ्रेट्स के तौर पर जो है वो उसको लिया गया। तो उसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल जो है ट्वीट को
उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जवाब भी दिया और FIA जो है अपनी एजेंसी वगैरह है उनको भी कहा कि ये देखें अमेरिकन को या अमेरिकन सिटीजन्स को क्या जो थ्रेट्स वगैरह हैं वो वहाँ से आ रही हैं, इस चीज़ को देखा जाए। फिर उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि वो जो डेथ थ्रेट्स हमें मिल रही हैं और ये जो क्रेजी टॉक्स हो रही हैं ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के हवाले से फ्राम डिफेंस मिनिस्टर, ये रेकलेस है। मैंने आपको गोल्ड स्मिथ के हवाले से ख्वाजा आसिफ की जो टॉक है, जो ट्वीट है, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो इसके ऊपर रिचर्ड की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो दे दिया गया है। देयर शुड बी अ रिव्यू ऑफ व्हाट द US टैक्स पेयर प्रोवाइड्स पाकिस्तान इन एड। तो ये जो है वो रिव्यू करने के हवाले से भी रिचर्ड की जानिब से कह दिया गया है। तो इस वक्त ये डरे हुए हैं, इस वक्त ये सहमे हुए हैं। अब देखें ना कि एक 2 मरतबा अगर ट्वीट होगी, 3 मरतबा ट्वीट हो गई, चले ठीक है, लेकिन हर रोज़ रिचर्ड कोई ना कोई जो ट्वीट है वो कर रहा है और साफ साफ इनको मैसेज दे रहा है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। पहले रिचर्ड कहता है फ्री इमरान खान, फिर उसके बाद रिचर्ड कहता है जी कि जब उसके अगेंस्ट जियो ने खबर लगाई हम जिन्स परस्ती की, तो फिर उसने कहा कि मैं दोबारा कहूँगा फ्री इमरान खान। फिर दोबारा इलेक्शन से मुतल्लिक जो पैगाम है वो आए और फिर उसके बाद रिचर्ड जो है बाकायदा तौर पर यहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उससे रिलेटेड जो ट्वीट है वो करता है और मुसलसल उसकी जानिब से जो ट्वीट्स हैं वो की जा रही हैं और इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही कि रिचर्ड को हम जवाब दें। भाई अगर आप ये कहते हैं कि रिचर्ड की कोई अहमियत नहीं तो देना जवाब उसको, ट्विटर के ऊपर आप नहीं दे पाएंगे। ये इमरान खान था जो खरी बात करता है और रिचर्ड ने इमरान खान को भी ये कहा कि इमरान खान जो है वो रवायती सियासतदान नहीं है, वो एक क्रिकेट टीम का कप्तान है, इसीलिए वो बिल्कुल सीधी बात करता है और बड़ी लॉजिकल बात करता है। यानी कि इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर और इसके इनको जो है उसने चमाट लगाई है कि आप लोग तो झूठे हैं। और इमरान खान ना सिर्फ सीधी सच्ची बात करता है बल्कि उसमें लॉजिक भी होती है, समझ आने वाली भी बात होती है। अब ये जो रिचर्ड है ये ट्रंप का मुशीर है और ट्रंप को इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर जो है वो जवाब दिया था कि उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो डू मोर का कहा था। तो इमरान खान साहब ने उसको फिर बताया था कि डू मोर क्या है और पाकिस्तान ने क्या जो कुर्बानियां हैं वो दी हैं। तो इमरान खान ठीक कहते थे कि जब आप इनके सामने जो है वो हाथ जोड़ेंगे या जो है वो आप बेगैरत बनेंगे तो फिर ये आपके साथ जो बर्ताव है वो भी उसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब आप इनके साथ सीधे होंगे और जब आप एक बराबरी के लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे तो फिर ये आपसे बात करेंगे और जब आप लॉजिकल बात करेंगे तो फिर ये आपको जवाब भी उसी तरह से लॉजिकल जो है वो देंगे। तो इमरान खान साहब की ये वाली जो बात थी ये भी एक मरतबा फिर से दुरुस्त साबित हुई है। फिर इसी तरह से जी शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट किया और हामिद मीर साहब ने भी, और उस पर हामिद मीर ने तो पहले ये कहा जी कि जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान पर बड़ा दबाव था कि इसराइल को इंगेज करें, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। इस पर शहबाज गिल साहब ने लिखा कि हामिद मीर ये सब बता चुके हैं, कौन इसराइल का असासा है सबको पता है। तो यहाँ पर जी किसकी बात कर रहे हैं, हामिद मीर और शहबाज गिल, और ऊपर इसराइल का असासा पहले तो ख्वाजा आसिफ इमरान खान को कह रहा, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ को रिचर्ड ने जवाब दिया। और यहाँ पे हामिद मीर साहब ने जो कहा जी कि जनरल बाजवा ने कहा कि इसराइल को जो है वो इंगेज करें, दबाव बढ़ाया, और इमरान खान ने इनकार किया। और फिर इसको इंडायरेक्टली शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि हामिद मीर ने बता दिया है कि कौन असल असासा है इस इसराइल का, ये सबको मालूम है। तो ये जो अपना बयानिया बना रहे हैं सारा ये उल्टा इनके गले पे पड़ रहा है। और जिस समय ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही पड़ी थी ना, ये सारी बातों की स्याही है जो उनके मुंह पर इस वक्त पड़ रही है। इमरान खान साहब को जी मुसलसल इंगेज किया जा रहा है और मुसलसल ऑफर्स की जा रही हैं। अब 2-3 बातें मज़ीद सामने आई हैं। एक तो इमरान खान साहब से कहा गया जी कि आप 2 साल के लिए अगर आप बनी गाला में बैठ जाएं और खामोश कर जाएं, चुप कर जाएं, कुछ भी ना कहें, तो 2 साल के बाद हम जो इलेक्शंस हैं वो करवा देंगे, उसके बाद जो जीतेगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा। और इस दौरान और इवन के अभी जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं जी, इनको भी हम तब्दील जो है वो कर देते हैं और इस पर भी जो गुफ्तगू है वो हो सकती है। और जिसको न्याय लाना है, जो भी करना है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता की जा सकती हैं। और फिर उसके बाद तब्दीली के बाद एक जो कौमी हुकूमत है या अबूरी हुकूमत है वो बनाने की भी ऑफ़र की जा रही है। यानी कि इस चुनतखब हुकूमत से तो हर हाल में जान छुड़ानी ही छुड़ानी है ताकतवरों ने। और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि अबूरी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तब्दील हो जाएगा और अबूरी हुकूमत जो है वो कुछ मामलात को ज़रा सेटल कर लेगी और फिर उसके बाद जो नए इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे और 2 साल का हमें जो वक्त है वो दे दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं माने। अच्छा, उस 2 साल में किया क्या जाए जी, ये भी ज़रा सुन लें कि 2 साल में आप हमारे अगेंस्ट जो बयानियाँ इस वक्त अवाम के अगेंस्ट अवाम में बना हुआ है उसको ज़रा आप काउंटर करें और अवाम से कहें कि हमारे साथ जो है वो दोबारा से एक जिस तरीके से पहले अवाम हमारे साथ खड़ी होती थी उस तरह से हमारे साथ खड़ी हो जाए।
तो उसका मतलब साफ साफ ये है कि सरेंडर कर दिया गया है अवाम के आगे भी, और ऊपर से जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसके आगे भी इमरान खान साहब से अब कोई ना कोई जो डील है वो मांगी जा रही है। लेकिन इमरान खान ऐसा क्यों कर दे और इमरान खान आपके ऊपर भरोसा जो है वो क्यों कर ले, तो ये इमरान खान साहब से कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने कहा एहतसाब होगा, इस्लाहात होंगी और इंसाफ होगा, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मामलात क्या होते हैं। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।